तो शमशान की एक क्रिया हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मुठ साधना या मुठ क्रिया अपन जिसे बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है मुठ साधना? इसके अंदर एक मटका होता है। ओके। मटके को सिद्ध किया जाता है पूरी तरीके से, जैसे आत्माओं को सारी चीज़ को प्रयोग करके जी। जिस व्यक्ति का अपन लगा देते हैं उसी के ऊपर जाके ये गिरेगी, गिरते ही ऑन द स्टॉप उड़ जाएगी। पुतला है सिद्ध किया हुआ, ये देखो। ओके। ये चीज़ है और इनके अंदर ऐसी ऐसी आत्मा कैद है। मतलब ये जो ब्लैक कलर का पुतला आपने बना ये रखा है, बांधा इसको किस गया। तरीके से बांधा गया है? क्यों बांधा गया है? ये बांधा गया है आत्मा को, आत्मा बाहर नहीं निकले। ओके। ये सिद्ध कर लिया आपने जी। अब ये किसी को भी हानि पहुंचाने के लिए, किसी में वशीकरण करने के लिए तैयार है अभी? बिल्कुल तैयार है। कि मेरे को एक दिन के अंदर सामने वाले पे वशीकरण हो जाए, तो मैं किस वशीकरण का यूज कर सकता हूँ? इसके लिए एक होता है इतर वशीकरण, हम सिद्ध करके देते हैं अगले व्यक्ति को। ओके। 2-3 घंटे लग जाते हैं। ओके। और वो इतर लगाने से, जैसे आप कहीं डेट पे जा रहे हो या प्रपोज करने या कहीं और, तो उसको लगाने से जो जिस व्यक्ति के पास जा रहे हो आप, वो व्यक्ति आपकी ओर मोहित हो जाएगा पूरी तरीके से। कि अगर सामने वाले पे वशीकरण हो रखा है तो हम जैसे इंसान को कैसे पता चले कि सामने वाले पे वशीकरण हो रखा है? उसके ऊपर ऐसा पता चलता है कि जो धीरे धीरे उससे दूर होने लगता है। जैसे एक तो पहले बात करता था और एक डायरेक्टली जो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर वगैरह हर चीज़, या इसके ऊपर कुछ कराया हुआ है जी, या किसी तांत्रिक के पास से दिखाया जाता है कि इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है, या किसी थर्ड पर्सन ने करा दी है, इस प्रकार से पता चला। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका तंत्र संवाद के एक और नए एपिसोड में। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं ना, वो सिर्फ हमारे कहने पर माँ कामाख्या से सीधा चल के जयपुर आए हैं इस पॉडकास्ट के लिए। तो ये हमारे लिए और हमारे पॉडकास्ट के लिए एक अपनी अलग बात है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा विमल अघोरी जी का, जो कि सीधे कामाख्या से चल के आए हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। विमल जी, जैसे आप माँ कामाख्या से चल के आए हैं और माँ कामाख्या को आई थिंक कहीं ना कहीं जो है अघोरियों का और तंत्र का गढ़ कहा जाता है। बिल्कुल। तो एंड आप जो हैं एक अघोरी हैं, आपने बहुत सारी तंत्र की क्रियाएं की हुई हैं, शमशान की बहुत सारी साधनाएं की हुई है। तो उन साधनाओं के बारे में आज अपन इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं खुल के, और सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो शमशान की एक क्रिया हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मुठ साधना या मुठ क्रिया अपन जिसे बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है मुठ साधना? मूल साधना ये होती है, इसके अंदर एक मटका होता है। ओके। मटके को सिद्ध किया जाता है पूरी तरीके से, जैसे आत्माओं को सारी चीज़ को प्रयोग करके जी। काफ़ी सामान भी लगता है, कार्य करना पड़ता है विधि। जिस व्यक्ति के अपन छोड़ना चाहे या काम करना चाहे, जी। कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि हमारे को मुठ साधना करवानी है, ओके। और उस साधना को करने के लिए हम ये साधना करते हैं, उसका कार्य करते हैं फोटो लगा के। जिस व्यक्ति का अपन लगा देते हैं उसी के ऊपर जाके ये गिरेगी, गिरते ही ऑन द स्टॉप उड़ जाएगी। ओके। ये तो मतलब ये मुठ साधना कराने का फिर मतलब क्या हुआ? अपन क्यों कराते हैं मुठ साधना? ये देखो, कई लोग तो मारने के लिए भी, खत्म करने के लिए भी करते हैं, और कई लोग अपने वश में भी करने के लिए करते हैं। हर चीज़ का होता है, ठीक है, सॉल्यूशन। तो मतलब मुठ साधना का उपयोग अपन किसी को वश में करने के लिए और किसी को मारने के लिए दोनों तरीके से करते हैं। दोनों तरीके से वो अपने ऊपर है अपन किस तरीके से करना चाहते हैं। ओके। तो जैसे आपने वश में करने की बात कही, और आजकल हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा सुनते हैं वश में करने के लिए वशीकरण बहुत ज़्यादा प्रचलित है अपनी बातों को लेके। तो जो वशीकरण होता है, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, क्या वशीकरण होता भी है या सिर्फ एक मिथ? देखो, करने वाला व्यक्ति होता है तो वो होता भी है सब कुछ। और आज के युग में ऐसा हो रहा है कि फेक करने के लिए, जो वशीकरण करने के लिए पैसे भी हट रहे हैं जी, सब कर रहे हैं, मगर कई लोग सही होते हैं ना, उनको भी गलत ठहरा रहे हैं जी। वशीकरण होता है, सबको चीज़ होती है, करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ये मानना होता है। ओके। तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया कि करने वाले होने चाहिए, बहुत लोग जो हैं फ्रॉड भी कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। तो जो नॉर्मल इंसान है वो कैसे पता लगा सकता है कि सामने वाला सही है या गलत? देखो, आदमी करवाने वाला ही पहले तो वीडियो कॉल पे बात करो अगले व्यक्ति से। जी। वीडियो कॉल पे बात करके फिर मन में संतुष्टि होए जी, फिर काम करो। ओके।
अच्छा, वशीकरण के है ना बहुत सारे प्रकार हम सोशल मीडियाज पे सुनते हैं, बिल्कुल। तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा जो वशीकरण है वो कितने प्रकार का होता है? वशीकरण काफी प्रकार के होते हैं। इसके अंदर मोहिनी वशीकरण हो गया, पुतला वशीकरण हो गया, ओके। और मन मोहिनी वशीकरण का हो रहा है। ओके। तो अघोरी जी, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि पुतला वशीकरण, जी, तो ये जो पुतला वशीकरण होता है वो मतलब क्या होता है? ये पुतला वशीकरण ये होता है कि साधना की जाती है, पुतले को सिद्ध किया जाता है ओके। हर चीज से। जी। उसको जैसे आत्मा वगैरह होती है, शमशान घाट के अंदर होता ही जी। है, जो चलती हुई चिता होती है, उनके सामने ये कार्य होता है सारी चीज। और जैसे अपने पास में कोई आत्मा को कैद करने का हो, ये सारी चीज जी। पुतला वशीकरण के अंदर ही होता है। और उससे अपन कुछ भी करा सकते हैं। ओके। जैसे किसी का फोटो लगाना होए और अपन को अपने पास एक सुई होए, जी। सुई से जो भी अपन करना चाहे ना उसके ऊपर सुई चुभाते हैं तो अगले व्यक्ति को चुभेगी। ओके। वैसे अघोरी जी, पुतला वशीकरण के बारे में ना हमने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हुए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हुए हैं, जी। लेकिन आप हमारे व्यूवर्स को दिखा सकते हैं कि जो पुतला है वो दिखता कैसा है, कैसे बनाया जाता है, मतलब कुछ अगर आपके पास में रहे कि इस तरीके का पुतला बिल्कुल होता है? बिल्कुल, ये मेरे पास पुतला है, सिद्ध किया हुआ, ये देखो। ओके। ये चीज है, और इनके अंदर ऐसी ऐसी आत्मा कैद है, हर चीज का होता है। ओके। मतलब ये जो ब्लैक कलर का पुतला आपने बना ये रखा है, इसको बांधा किस गया, तरीके से बांधा गया है, क्यों बांधा गया है इनको? ये बांधा गया है आत्मा को, आत्मा बाहर नहीं निकले। ओके। हर चीज का होता है। नॉर्मल व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल पुतला है, जी। मगर एक अघोरी को ही पता है इसमें क्या है क्या नहीं है। तो आपका कहना ये है कि इसमें भी आपने आत्मा बांधी हुई है? बिल्कुल, आत्मा बांधी हुई है हर चीज का। ओके। ऐसी सिद्ध नहीं होती है। एक अघोरी को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और हमारे जैसे जान को भी खतरा रहता है इसके जी। अंदर। तो मतलब ये जो पुतला है ये मतलब अब आप किसी ये सिद्ध कर लिया आपने, ये जी। पुतला अब ये किसी को भी हानि पहुंचाने के लिए, किसी में वशीकरण करने के लिए तैयार है अभी? बिल्कुल तैयार। ओके। मतलब इसमें बनाने के लिए आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या होता है इनमें? इसके अंदर देखो, कई तो बलि लगती है, ओके। मदीना लगती है, ओके। और भी अन्य सामान लगता है, कार्य करना पड़ता है। जी। जो चलती हुई चिता होती है उनके ऊपर वो यज्ञ होता है, ओके। उससे वो प्राप्त होती है सारी चीज। तो अघोरी जी, ये वशीकरण करवाने में, जो पुतला वशीकरण है, इसको कराने में कितना समय लगता है फिर इंसान को? देखो, लोग तो 12 घंटे के भी बोलते हैं, जी। 24 घंटों को भी बोलते हैं, जी। मगर होता नहीं है वशीकरण। और कई लोग तो 2-2 घंटे के वो होता है, ये होता ही नहीं है। ओके। ये काम करने के लिए 5 से 6 दिन का वक्त लगता ही लगता है आदमी को काम करने के लिए। वशीकरण को ऐसा चीज है कि थोड़ा समय लग जाए मगर काम होता है अगले व्यक्ति का। ओके। ये चीज है। ओके। और ये पुतला वशीकरण करवाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, अगर किसी पे अपन को वशीकरण करवाना है तो? अगला व्यक्ति देखो, इसके अंदर अन्य सामान भी लगते हैं, जी। जैसे चिकन हो गया, जो मुर्गा होगा, जी। मुर्गा, और बकरा, केसर कस्तूरी, गौलोचन, और भी अन्य सामान है, वो बताया नहीं जाता है वो सारी चीज। ओके। एंड सपोज करते हैं अगर कोई भी इंसान किसी इंसान पे वशीकरण करवाता है तो उस इंसान की क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है? उसका चाहिएगा फोटो, नाम। ओके। ओके। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर उनका बाल या कपड़े का टुकड़ा मिल जाए तो और देखो, सटीक वशीकरण होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, करने वाले करते ही हैं, वो भी होता ही है सब कुछ चीज। मगर ऐसे बताओ, आप मेरे से दूर बैठे हो जी। तो आप ये काम कैसे कराओगे? जी। बताओ, ओके। वो कैसे भेजोगे ये चीज? जी। तो ये वशीकरण मतलब अपन दूर बैठे हुए इंसान पे भी करवा सकते हैं? बिल्कुल। ओके। मतलब मैं अगर इंडिया में हूँ और अगर बाहर किसी कंट्री में अगर बाहर के आते हैं बहुत। ओके। तो कुछ केस आप शेयर करो जिसपे आपने पुतला वशीकरण किया हुआ है। देखो, एक मेरे पास आया था कनाडा से। ओके। एक बहन आई थी, बहुत परेशान थी कि भैया ये दिक्कत हो रही है मेरी, और मेरे प्यार को हासिल करना है, और किसी थर्ड पर्सन ने उनके ऊपर वशीकरण, एक पुतला वशीकरण भी होता है जी। जैसे वश में किया जाता है ना, पुतला वशीकरण लड़के को या लड़की को वश में कर ले तो उस प्रकार से उसको काटा जाता है हर चीज का। एक पुतले से ही वो चीज सारी होती है। एक तो नष्ट होता है, नष्ट किया जाता है तभी वो काम होता है जी। फिर उसका मेरे पास फोटो वगैरह मिल गया, उसका भेजा, जो थर्ड पर्सन था उसको ऐसा कर दिया कि पुतले से ही है ना उसको लड़के को हटा दिया। ओके। जो भी चीज कराई हुई थी ना उसके ऊपर
वो सारी चीज हटा दी, और जो थर्ड पर्सन आ रखा था ना, उसको ऐसा कर दिया कि जो लड़की आ रखी थी जी। उसको हटा दिया, और उसका प्यार उसको मिल गया। और वो आज भी मेरे को याद करती है कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा काम किया है मेरे प्यार को हासिल करने के लिए। आपको पता है प्यार के लिए आज के युग में प्यार से बड़ा कोई भी इंसान नहीं होता है, सभी यही करते हैं। और ये केस बहुत बढ़ गया है। ओके, तो गुरुजी मतलब अगर किसी पे पहले से वशीकरण हो रखा है तो अपन उसको काट भी सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। ओके, एंड फिर उस पे आप अपना वशीकरण दोबारा करवा सकते हैं? बिल्कुल अपने वश में कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मतलब कितना टाइम लगता है अगर अपन काट किसी पे दोबारा वो भी वशीकरण इतना ही लगता है, ओके 5-6 दिन का ही लगता है, इतना ही समय। ओके। एंड गुरुजी जैसे हम जैसे नॉर्मल इंसान हैं जिन्हें पता नहीं होता कि वशीकरण क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो जो नॉर्मल इंसान है सपोज करते हैं कि अगर सामने वाले पे वशीकरण हो रखा है, तो हम जैसे इंसान को कैसे पता चले कि सामने वाले पे वशीकरण हो रखा है? उसके ऊपर ऐसा पता चलता है कि जो धीरे धीरे उससे दूर होने लगता है। ओके। जैसे एक तो पहले बात करता था, और एक डायरेक्टली जो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर वगैरह हर चीज जी। फिर वो क्या करे, फिर उसको शक हो जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या इसके ऊपर कुछ कराया हुआ है जी। या किसी तांत्रिक के पास से दिखाया जाता है कि इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है, या किसी थर्ड पर्सन ने करा दी है। इस प्रकार से पता चलता है। ओके। गुरुजी मैंने ना सुना है कि जो काजल होता है अपना जिसको अपन आंखों में लगाते हैं उस पे भी वशीकरण हो सकता है? काजल बिल्कुल हो सकता है, वो भी सिद्ध किया जाता है उस चीज को भी। ओके, ये कैसे होता है मतलब? ये होता है जैसे शमशान घाट के अंदर ही होता है ये भी चीज जी। सारी चीज। ओके और ये होता है एक तो अमावस्या की रात होती है जी। और एक दिवाली के आसपास होती है, ओके और एक होती है गुप्त नवरात्रि जी। जिसको बोला जाता है। इसको सिद्ध करते हैं, ओके। सिद्ध किया जाता है। और जैसे इसके अंदर टाइम भी लगता है थोड़ा, और टाइम लग के सिद्ध कर लेते हैं। ओके। और फिर अगले व्यक्ति को दे देते हैं ये काजल लगाने के लिए। जिस व्यक्ति के ऊपर ये काजल लगाएगी वो व्यक्ति उसके वश में हो जाएगा ओके लगाते ही। ओके ऐसा नहीं है कि टाइम लगेगा वो चीज़ लगेगा, जी। तुरंत ही रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो विमल जी जैसे सपोज करते हैं कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता वशीकरण के लिए 4-5 दिन, मेरे को इंस्टेंट चाहिए कि मेरे को बस ठीक है कि मेरे को एक दिन के अंदर सामने वाले पे वशीकरण हो जाए, तो मैं किस वशीकरण का यूज़ कर सकता हूँ? इसके लिए एक होता है इतर वशीकरण। ओके। एक तो होता है इतर जैसे नॉर्मल दुकानों पे मिल जाता है जी। और एक होता है हम सिद्ध करके देते हैं अगले व्यक्ति को। ओके। वो इतर अलग प्रकार का होता है। जिस व्यक्ति को आप चाहते हो उसके नाम का ही होएगा वो इतर तैयार। ओके। सिद्ध किया जाता है उस चीज़ को, और उसको सिद्ध करने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं। 2-3 घंटे लग जाते हैं जी। और आपको जल्दी काम चाहिए तो। ओके। और वो इतर लगाने से जैसे आप कहीं डेट पे जा रहे हो या प्रपोज करने या कहीं और, तो उसको लगाने से जो जिस व्यक्ति के पास जा रहे हो आप, वो व्यक्ति आपकी ओर मोहित हो जाएगा पूरी तरीके से। ओके। ये होता है इतर वशीकरण, सबसे जल्दी फास्ट काम करने वाला। तो विमल जी कोई केस आप शेयर करना चाहेंगे इत्र वशीकरण से रिलेटेड जिस पे आपने इत्र वशीकरण किया हो और उन्हें रिजल्ट मिला हो? हाँ जी बिल्कुल मिला है। तो कुछ बताइए। ये है, मेरे पास एक केस आया था बेंगलोर से। ओके। एक बच्चे का। उसने बोला कि जैसे मेरी गर्लफ्रेंड जो है मेरे से दूर होती जा रही है जी। अब बाबा जी आप कैसे भी करके मेरे पास ला के दो जी। फिर उसको एक जो इतर है, इतर वशीकरण बताया है, उस इतर को सिद्ध करके उसके नाम पे ओके उस बंदे के पास पहुंचाया ओके कोरियर के द्वारा। और उसको पहुंचाने से फिर वो लगाया, जैसे लड़की की ओर करीब गया जी। करीब जाते ही लड़की ऐसे मोहित हो गई उसकी ओर जी। फिर हाथ पे हाथ हो गया उनका। ओके। अच्छे से काम। ओके, तो अघोरी जी जैसे हमें ना भूत प्रेत के बारे में बहुत टाइम से सुनते आते हैं कि भूत प्रेत ये होते हैं और ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या ये भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं होते हैं? देखो होने वाली चीज़ तो होती है। ओके। ये सभी चीज़ होती है, हमारे पास भी बहुत ही भूत है। ओके। जैसे हम शमशान घाट में ही रहते हैं, आपको पता है शमशान घाट के अंदर कौन रहता है? जी। भूत प्रेत ही रहते हैं। ओके, तो आपने मतलब भूत सिद्ध कर रखे हैं? बिल्कुल। ओके, तो इन्हें सिद्ध कैसे करना पड़ता है मतलब? सिद्ध ये होता है जैसे पीपल का वृक्ष होता है ना, ओके। उनके पास नीचे रहते हैं ये चीज़ कि आप रात को नोटिस कर लेना 12 से
1:30 बजे के बीच में हम्म, जाके आपको खुद को एनर्जी महसूस होएगी कि इधर कुछ है। जी। इस चीज को भी कई सिद्ध की हुई है, हो, इनको भी कैद किया हुआ है सब चीज ओके। को। होने वाला आत्माओं को कैद करते हैं, तो ये भूत प्रेत है ये भी। तो अघोरी जी, जैसे हमने सुना तो है भूत होते हैं, लेकिन वो दिखते कैसे हैं? कुछ स्वरूप आप बताना चाहेंगे उनके, किस तरीके से वो दिखते हैं? देखो कई रूप होते हैं, हम्म, जैसे आत्मा कभी किसी को दिखती नहीं है, जी। और भूत प्रेत होते हैं जैसे कुछ भी अपन करना चाहें जी। अपने दिल के अंदर ही वो एनर्जी खुद को महसूस हो जाती है शरीर के अंदर जी। कि इधर कुछ है, हम्म, और डर लगने लगता है उस चीज का। जी। ओके। तो मतलब बहुत लोगों से हमने सुना है कि जो भूत है ना, किसी के शरीर पे कब्जा भी कर लेते हैं या किसी के पीछे भी लग जाते हैं। तो कुछ आप केस शेयर करना चाहेंगे जिसपे से आपने भूत को उतारा हो या हटाया हो? बिल्कुल, मेरे पास कामाख्या के अंदर ही आया था मेरे ओके। पास, ये चीज सिद्ध करने के लिए कि बाबा जी इस लड़की के अंदर कुछ प्रेत या भूत का साया है, हो गया है। ओके। रात को अजीबोतरी जैसे हरकत वगैरह करती है हर हम्म, तरीके की। जी। तो आप देखिए इसके अंदर, फिर मैंने देखा तो उसके अंदर आत्माओं का कैद था, जो भूत होते ओके। हैं। एक बुरी आत्मा भी होती है, एक जी। अच्छी आत्मा भी होती है। जी। बुरी होती है जो अपने जैसे उसके घर को ही तबाह करने के लिए होती है, जी। जैसे जान भी जा सकती है ऐसा। ओके। उस चीज को हमने निकाला भी हर चीज का किया है। ओके। तो फिर आपने लाइक उसमें से जो है भूत को निकाल दिया? बिल्कुल। ओके। तो गुरु जी, ऐसा नहीं होता जब आप किसी में से अगर भूत को निकाल रहे हो तो वो आपको भी तो हानि पहुंचा सकती है? देखो हमारे को ही हानि पहुंचाती तो हमें ये काम क्यों करते, इस चीज को सिद्ध क्यों करते। जी। एक अघोरी होता है शिव का रूप, हम्म, जो साधना करते हैं, साधना करके फिर ही इस चीज में हाथ डालते हैं। वो चीज जी। नॉर्मल व्यक्ति नहीं हाथ डाल सकता। ओके। अच्छा, एक शमशान की और एंटिटी होती है, वो होता है कच्चे कलवे। जी इनके बारे में मैंने सुना है, लेकिन ये कच्चे कलवे जो हैं होते क्या हैं? जी, कच्चे कलवे होते हैं। जी। इसको जैसे बच्चे होते हैं छोटे, जी। उनको दफनाया जाता है। हम्म। दफन किए हुए होते हैं ना, उनको बाहर काट के हम्म। फिर इनको सिद्ध किया जाता है। इससे जैसे मांस मतीना हुई हम्म। और भी अन्य हो गए, उनको सिद्ध किया जाता है हर चीज का। ओके। फिर उसके अंदर आत्मा डाली जाती है। हम्म। ओके। आत्मा डाल के उसको सिद्ध किया जाता है कि फिर अपन जो काम करवाना चाहे ना, वो काम वो करेगा। ओके। और जो एक कच्चा कलवा है वो क्या क्या काम कर सकता है? जो भी अपन करना चाहे, ओके। जैसे अपन किसी को कोई हानि पहुंचाना हो, जी। या किसी अन्य व्यक्ति जैसे कोई वैसे क्या नाम है, कोई व्यक्ति वशीकरण का प्रयोग नहीं हुए उसके जी। ऊपर, और अगला व्यक्ति बोले इसको अपन हटाना ही है, तो उस चीज से हटाते हैं। ओके। तो अघोरी जी, क्या तंत्र से अपन मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं जो अब इस दुनिया में है ही नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अघोरी जी, कुछ आप केस शेयर करना चाहोगे जिसके अंदर आपने लाइक मुर्दों से बात करी हो, मरे हुए इंसानों से बात करी हो? कुछ केस आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल, जैसे पंजाब के रहने वाले हैं वो, और अभी रहते हैं कनाडा में। जी। वो मेरे पास आए थे, जैसे उनके दादाजी हो गए थे खत्म, और उन्होंने जैसे धन वगैरह गाड़ के रखा था, उसके बारे में मेरे पास आए कि आप पूछो ये क्या है पॉसिबल है या नहीं है। जी। फिर मैंने साधना की है शमशान घाट के अंदर इस चीज के बारे में, ओके। और साधना करने से 2 या 3 मिनट का समय लगता है अपन के पास। ओके। इससे ज्यादा समय नहीं मिलता है धरती के ऊपर। 2 या 3 मिनट के लिए आते हैं। फिर मैंने पूछ के बता दिया घर वालों को कि मंदिर के नीचे रखा है। ओके। तो मतलब जो धन था वो उनके घर के पास जो मंदिर है उसी के अंदर गड़ा हुआ मिला था। एंड आपने ये बताया कि जो आत्माएं होती हैं सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए इस धरती पे आती हैं? बिल्कुल। ओके। तो मतलब अगर आप उनसे दोबारा कनेक्ट करना चाहें दोबारा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक बार ही। ओके। तो मतलब ये अगर अपन कोई चीज़ करनी है तो बहुत समझदारी से करनी पड़ती है, अगर एक बार गया तो वो गया फिर। बिल्कुल। तो अघोरी जी, क्या अपन घर बैठे भी वशीकरण कर सकते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे उपाय यूट्यूब वगैरह पे देखे हुए हैं, तो मेरा ही सवाल आपसे आज रहेगा कि क्या हम घर बैठे भी वशीकरण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। ये कैसे कर सकते हैं अपन घर बैठे वशीकरण? इसके अंदर होता है, एक तो काला कपड़ा लेना पड़ता है। ओके। और एक जो बड़ी साइज का दिवा होता है, दिए को लेना पड़ता है। ओके। और नींबू, जी। हल्दी,
और कुछ मीठे के अंदर कुछ भी आप रखना चाहते हो जी। वो चीज़ रख दो। और इसके अंदर कुछ चावल ओके 51 पैसे रुपए। ओके और जैसे काला कपड़ा होता है, काले कपड़े के ऊपर रख के जी उस चीज़ को बांधा जाता है। जी बांध के जैसे नाड़ होता है ना, जी नाड़ से बांध के उस चीज़ को सिद्ध किया जाता है। ओके और फिर मंत्रों से है ना ओके बोला जाता है। ठीक है। जो आप जिसके ऊपर करना चाहते हो वशीकरण, हम्म, उसका होता है। जैसे चौराया नहीं होता है क्या, जी 4 चौराहे होते हैं, उसके बीच में रखा जाता है। ओके और इसके लिए सेफ्टी के अंदर आपको भी सेफ्टी रखनी पड़ती है। ओके इसके लिए एक पानी का गिलास लेना पड़ता है और एक हाथ में ओके चाकू हाथ में लेना पड़ता है। फिर उस चीज़ को अपन रखते हैं। रखने के बाद में उसके जो कार होती है पानी की, वो देनी पड़ेगी। जी और वो पानी पूरा उधर ही करना है। जी और फिर मैं जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र से वो सिद्ध हो जाएगा। ओके और पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ओके। तो इस क्रिया के बाद में जो मंत्र होता है, जो नाम से सिद्ध होता है, वो मंत्र आप उन्हें देते हैं? हाँ, मैं ही देता हूँ। ओके। और फिर उसके बाद में सामने वाला जो है वशीकरण कर सकता है? कर सकता है। ओके। तो अघोरी जी, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि लाइक अपन को भी कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि पलटवार भी कर सकता है। होता ही है तो होता है। ओके आप घर बैठे ऐसा काम करवाओगे जी। तो वो होएगा ही। तो अघोरी जी, मेरा एक सवाल है, जैसे अपने घर पे किसी ने वशीकरण करवा रखा हो या तंत्र करवा रखा हो, तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे घर पे जो है तंत्र क्रिया हो रखी है? इसके अंदर ऐसा होता है, जैसे घर के ऊपर कराया हुआ होता ना, जी जैसे एक तो बर्बादी का रास्ते पे लेके जाती है। जी और उसके अंदर जान को भी खतरा होता है। कई मौत भी हो चुकी है, कई केस आए मेरे पास कि मौत भी हो गए हैं हर चीज का। किसी मोहल्ले के या किसी अन्य व्यक्ति ने कराया होगा, जी किसी तांत्रिक या मौलाना के पास ही होता है ये काम। तो फिर उससे ये घर के ऊपर होता है ना वशीकरण का, ऐसा होता है। निगेटिविटी जो असर होता है ना, जैसे उसको कुछ भी सोचता नहीं है। जैसे एक माइंड होता है काम की ओर ले जाना अपन को, वो काम नहीं चलता है। ओके और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जैसे खत्म भी हो जाते हैं, जी जान भी जाती है इसके अंदर। वशीकरण ऐसा पावरफुल होता है। ओके अपन इसको ऐसा करना चाहते हैं कि ये व्यक्ति मरना चाहे उसके घर के ऊपर। जी और ये जो तरह कई लोग ऐसे होते हैं, आज के युग में ऐसा चल रहा है, तरक्की किसी को देखी नहीं जाती है। जी तरक्की के कारण से उसके ऊपर वशीकरण का करके उसको नीचे घेरे। कैसे घेरना चाहिए, एक यही तरीका है वशीकरण का कि उसको नीचे घेरने का। तो अघोरी जी, कुछ एक उपाय आप हमारे साथ में बता सकते हो कि अगर हमारे घर में नेगेटिविटी है और हम उसे हटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, तो हम घर के अंदर ही क्या उपाय कर सकते हैं? इसका इलाज ये है कि आप घर की सफाई करते हो, पोछा वगैरह देते हो, उसके अंदर अपन जैसे या तो नमक होता है जी या हल्दी होती है जी उसको घेर के शुक्रवार के दिन हर शुक्रवार को लगाओ आप। ओके। अपने घर की एनर्जी अच्छे से रहेगी, पॉजिटिव। तो अघोरी जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डर रहता है कि कोई उनके पे तंत्र कर देगा, कोई उन पे वशीकरण कर देगा, तो ऐसे जो लोग हैं जो इनसे पहले ही बच जाएं, जिन पे तंत्र का असर ही ना हो, तो आप कुछ ऐसा चीज़ें कर सकते हैं कि सामने वाले पे तंत्र हो ही ना, कोई कितना ही बड़ा अघोरी हो? होता है, ओके करते भी हो जी इनके ऊपर। जैसे अन्य व्यक्ति आपके ऊपर वशीकरण या कुछ भी कराना चाहते हैं जी तो इसके लिए कवच होता है। ओके कवच तैयार किया जाता है, जी सिद्ध करके उसको कवच किया जाता है। उसके ऊपर कोई भी चीज़ का असर नहीं होता फिर, चाहे से कितना ही पावरफुल वशीकरण का प्रयोग होवे। ये शमशान घाटी चीज़ों से होता है। तो अघोरी जी, जैसे आपने बहुत सारे वशीकरण किए हुए हैं, बहुत सारे तंत्र से रिलेटेड काम किए हुए हैं, तो कभी आपके सामने कुछ ऐसा केस आया हो जिसमें आपको देख के बुरा लगा हो कि यार ये आजकल दुनिया कहाँ जा चुकी है? तो कुछ केस आप शेयर करना चाहें हमारे साथ में? बिल्कुल बताते हैं। एक केस आया था मेरे पास हस्बैंड और वाइफ का। ओके और वो मेरे पास आए थे दोनों एक साथ ही। जी उनका देखो, वो साथ में आए तो जैसे उनकी बीवी जो है ना अपने पति के ऊपर ही वशीकरण का प्रयोग कर रखी थी अपने वश में। ओके और वो जो उसका हस्बैंड था वो किसी थर्ड पर्सन से प्यार वगैरह बाहर करता था। तो इसकी बीवी को पता चल गया कि ये बाहर जा रहा है और मेरे को छोड़ेगा। तो किसी तंत्र मंत्र चीज़ों से बांध दिया गया इसको। बांध के मेरे पास लाए कि ऐसा हो गया है, बीमार चलने लगा ये। और
फिर मेरे को तो पता चल गया हम्म। कि इसके ऊपर क्या कराया हुआ है क्या नहीं है, सारी चीज़ का, कि इसकी वाइफ को ही कराया हुआ था। हम्म। वो भी सामने आ जाता है किसने कराया है किसने नहीं कराया है, हर चीज़ का मेरे सामने। ओके। और उसको पहले तो ठीक किया मैंने, हम्म। फिर उसको बताया मैंने कि तेरी वाइफ से डिवोर्स ले लो, ये आपके ऊपर कुछ चीज़ का असर करा दिया गया है, वशीकरण का। ओके। और ये चीज़ मैं आज ये चीज़ देखी थी, जैसे पत्नी ने हस्बैंड के ऊपर करा दिया, जी। ये चीज़ गलत है। ओके। कोई बाहर वाला करते हैं हम्म। तो पता भी चलता है, मगर घर का व्यक्ति करवाता है तो वो चीज़ का नहीं होता है। अब मेरे को सही लगा तो उस बंदे की साइड ही लिया हम्म। कि देखो आप सही हो, ये गलत है, जी। तो इनसे डिवोर्स लो आप, हम्म। ये साथ नहीं निभा सकती आपकी। ओके। फिर उस बंदे ने डिवोर्स लिया, ऐसा थे। ओके। वैसे गौरी जी, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो लोग आपसे सहायता लेना चाहते हैं या आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वो देखो मेरे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो, ओके। कॉल पे, व्हाट्सएप पे। जी। और अगर कोई आपसे मिलके अगर काम करवाना चाहे अपना, तो कहाँ मिल सकता है आपसे? ये है अपना आसाम गुवाहाटी कामाख्या के अंदर, ओके। माँ कामाख्या के मंदिर के अंदर। ओके। तो विमल अघोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए, और आप जो है माँ कामाख्या से सीधा चल के आए हैं सिर्फ इस बिल्कुल। पॉडकास्ट के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। और विमल जी की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आप उनसे कुछ भी सहायता लेना चाहते हैं, तो उनकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके एक बार इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बात करने का और सलाह लेने का कोई भी पैसा नहीं है, एक बार आप उनसे बात करें, अगर आपको लगता है देन आप उनसे काम करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।